हेलो एस्पेरेंट, आज है 19 जुलाई और मेरा स्टडी का ना फर्स्ट डे है और एक नई शुरुआत आज से। देखिए, आपके पास से ना जो भी मटेरियल है उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज मैंने ना सबसे पहले क्वांट को पढ़ा और जो मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है ना वो थोड़ा वीक है, इसलिए मैंने आज ना इसको ही अच्छे से पढ़ा, क्योंकि आज ना संडे था और कोई यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी जिसे मैं कर पाती, क्योंकि मैं ना ऑनलाइन ही मतलब लाइव ही करती हूँ। जो भी क्लास होती है उसे लाइव ही करती हूँ, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता। और जो मेरे परसेंटेज जैसे रेशो एज ये टॉपिक थोड़े ठीक हैं, मतलब कि प्री लेवल के मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। और जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, इस टॉपिक को मैंने पहले थोड़ा बहुत ही पढ़ा नहीं है, शायद पढ़ा भी नहीं है, बस नोट्स ही बनाए हैं। और आज घर पे भी बहुत काम था, इसलिए आज ज़्यादा पढ़ा भी नहीं गया और जितना टाइम मिला मुझे मैंने पढ़ाई की है। और देखिए, अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और नोटिफिकेशन आने के बाद हम ओनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ना हमारे पास टाइम भी नहीं होता, क्योंकि जब आरआरबी के या फिर आईबीपीएस के नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो कुछ टाइम हमें पेपर को फॉर्म को फिल करने में लग जाता है, इसलिए ऐसे ही टाइम निकल जाता है और कब पेपर आ जाता है ना हमें पता भी नहीं लगता। और उसके बाद ना मैंने सिंपली जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जीए का टॉपिक है, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा। उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस व्लॉग में। और देखिए, जब हम डेली पढ़ने लगते हैं ना तो मैंने एक बात देखी कि हमें चीज़ें ना अपने आप याद होने लगती हैं। मतलब कि अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है हमें। अगर हम थोड़ी सी एक दिन भी अगर छोड़ देते हैं ना पढ़ना, तो उससे जो है हमारी स्टडी का जो बेस है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। और उसके बाद ना मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि मैं ना बोरियत सी फील हो गई थी पढ़ते पढ़ते और थक सी भी गई थी, इसलिए काम मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया। और उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन के ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यानी कि जो अड्डा पे जो शांतनु सर पढ़ाते हैं ना उनकी ऑन क्लास से किए मैंने। मतलब कि रिवीजन नहीं दी कोई भी, या वैसे पीडीएफ से कोई प्रैक्टिस नहीं की, ऐसे इससे ना मुझे थोड़े बेसिक भी ठीक करने थे, इसलिए मैंने वीडियो से ही प्रैक्टिस की। और आज ना मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, कभी धूप कभी बारिश, ये मौसम ना अच्छा नहीं लगता मुझे। और उसके बाद ना मैंने आरआरबीपीओ की और क्लर्क की जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी अड्डा पे वो देखी। इससे पता लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, मतलब हमारा ना थोड़ा माइंड स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा हमें भी मतलब फ़ील होता है कि अब ये करें, मतलब क्योंकि हमें ना हर टाइम पढ़ते नहीं रहना चाहिए और पढ़ते थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेना चाहिए बीच बीच में। और मैं तो इसी तरह पढ़ती हूँ। जैसे एक वो टेक्निक भी है जिसमें हम 45 मिनट पढ़ते हैं और 5 या 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो मैं ऐसे तो नहीं करती, जितनी देर मुझसे पढ़ा जाता है, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ऐसे मैं पढ़ती रहती हूँ। और जब मैं थक जाती हूँ ना तो तब मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेती हूँ, कोई अच्छी सी मतलब यूट्यूब पे देख लेती हूँ, और या फिर अपना कोई काम सीख लेती हूँ उससे। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। और अभी मुझे ना इंग्लिश के नोट्स बनाने हैं 120 रूल के, क्योंकि अभी तो बस 10 पेज बनाए हैं मैंने और उसके काफ़ी अभी तो काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है, मतलब अभी तो शुरुआत ही की है। तो मैं ना प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी, और अपने बेसिक भी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। मतलब यानी कि अगर मैं अभी प्रैक्टिस ओनली सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँगी तो फिर प्रैक्टिस के लिए इतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे ना थोड़े बहुत बेसिक ठीक भी हैं और जो प्रैक्टिस है मैंने थोड़ी बहुत पहले की भी है, इसलिए। लेकिन अगर आप लोग नए हैं अभी, तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइम भी है तो सबसे पहले ना बेसिक को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ना अपने नोट्स बनाकर ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे ना आपको जल्दी समझ में आता है, तो जल्दी याद रख पाते हैं चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैं ठीक है, ओके बाय।